रहा है। एजुकेटेड लोग हैं हमारे पास, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके घरों तक पहुंचाएंगे कि तुमको लोगों ने बीजेपी के साथ आरएसएस के साथ मिल, ताकि ये यूथ अपना एक पहचान बनाए और अपने अपने इलाकों का नुमाइंदगी करेंगे। ये लोग, इनको भी मौका मिले। मकसद नहीं, हमने जो चोरियां की है उससे बचने का कोई मकसद नहीं। उसके बाद देखा आपने किस तरह सिलसिलेवार उनकी चोरियां निकली और किस तरह तलाशियां करने लोग घर पहुंचे उन लोगों। और जब हमने कहा था, ए बानहाल के लोगों, मैंने गरीब लुको यहाँ छो सब पार्टी यथ नाव आजाद इतिहाद, ये इतिहाद नाव छु न आजाद इतिहाद के बल्कि याव छु आरएसएस इतिहाद। अब आपको 2 दिन में पता चलेगा। हमें लोगों ने बहुमत नहीं। इसकी मीटिंग थी, ये हमने शॉर्ट नोटिस में बुलाई थी आज, क्योंकि हमें यूथ कांग्रेस लीडर्स, ब्लॉक कमेटीज की तरफ से प्रेशर था कि यूथ को भी मौका दिया जाए और यूथ को भी आगे लाया जाए, क्योंकि जो यूथ आज 20 साल पहले हमारे साथ यूथ कांग्रेस थे, वो अब सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, वो यूथ कांग्रेस से बाहर निकल चुके हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है हमारी, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में अच्छा काम किया, जिन्होंने मेरे असेंबली इलेक्शनों में अच्छा काम किया, उनको अब आगे लाने की जरूरत है। और बानिहाल का फ्यूचर भी यूथ में ही है, क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप थी, चाहे मोहम्मद अयूब खान साहब की थी, मौलवी अब्दुल रशीद साहब की थी, डीडी ठाकुर साहब की लीडरशिप थी, और जो भी पुराने बुजुर्ग सनाउल्लाह साहब या मेरे वालिद साहब या और भी जितने लोग बानिहाल में थे, वो इस वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त हर आदमी का आता है। तो हर सफर जो है वो सब लोगों का चलता रहता है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, जिस तरह से मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का शुरुआत 22 साल की उम्र से किया था, और आज करीब 20-22 साल हो गए मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो अब जो है अगले नए 20-22 साल के लोग, 25 साल के लोग, 30 साल के लोग, उनको हमें आगे लाना चाहिए। आने वाले दिनों में उनका टाइम होगा, वो डीडीसी लड़ेंगे, वो सरपंच लड़ेंगे, वो बीडीसी लड़ेंगे, और एक अच्छी टीम यहाँ हो जो इलाके के लिए लड़े, काम करे। जैसे हमने अपना योगदान डेवलपमेंट के लिए दिया, बाकी चीजों के लिए दिया, उसी तरह से उनका भी आगे आने वाले फ्यूचर और आने वाले बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए उनका एक टीम होना चाहिए। तो आज जो मीटिंग थी, हमारा रिव्यू था यूथ कांग्रेस का, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। तो हमने आज तहिया किया कि यूथ कांग्रेस को नए सिरे से अलसर तश्कील 9 उसको बनाया जाएगा, ब्लॉक कमेटीज भी बनाई जाएंगी, असेंबली कमेटीज भी बनाई जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज भी बनाई जाएंगी। तो इसीलिए हमारा आज कन्वेंशन जो था, डीडीसी जो है इंतखाब, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में इत्तेहाद किया है। हमारे पास पूरी बहुमत है, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का बनेगा। रहा सवाल आजाद इत्तेहाद, वो आजाद इत्तेहाद नहीं है, वो आरएसएस इत्तेहाद है, बीजेपी इत्तेहाद है। जो उनके 5 लोग लड़ते थे, उसमें से 3 जीते, और वो तीनों तब से ही बीजेपी वालों के गोद में बैठे हुए हैं। जम्मू में रेडिसन होटलों में मीटिंग चल रही है, बीजेपी कार्यालय में मीटिंग चल रही है, उनके जो बड़े ओहदेदार हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके घर पे मीटिंग चल रही है। हमारे पास सारा डिटेल पड़ा है। अब आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट में सारा सामने आ जाएगा। और इंशाल्लाह रहमान बानहाल के लोगों ने, पूरी बहुमत ने, उनको बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया था। चाहे रुनियाल साहब ने इलेक्शन लड़ा, वहां पे अगर वोट पड़ा तो वो बीजेपी को अलग से पड़ा, बीजेपी कैंडिडेट को पड़ा। अगर यहां बानिहाल ए से वोट पड़ा तो वो सेकुलर वोट उनको मिला, हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी का वोट मिला,
और बीजेपी को कोई वोट नहीं मिला। यहाँ बीजेपी का इलेक्शन सलीम बाटने टाउन से लड़ा था, टोटल 20 वोट उसने लिए थे। यहाँ पे कोई जगह नहीं है बीजेपी की, और उनको भी, चाहे वो फयाज साहब हो, चाहे रुनियाल साहब हो, चाहे बानियाल ए से कैंडिडेट हो, उनको बीजेपी और आरएसएस के लिए वोट नहीं मिला है। तो अब अगर उन्होंने लोगों का मैंडेट भेजा या भेजने जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम ये लड़ाई लड़ेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे पब्लिक के सामने, और ये लंबी लड़ाई है। लोगों को बताएंगे कि तुमने आरएसएस को वोट दिया था कि तुमने बीजेपी को वोट दिया था कि वो तो उनके साथ मिले हैं। ये तो पर्दे के पीछे, ये तो माला उन्होंने इसलिए नहीं डाली है कि लोग मत घर में पीटेंगे, वो तो माला डालने के बगैर उनकी गोद में बैठे, और जो हारे हुए हैं वो भी उनके साथ। ये सारी एक बहुत बड़ी साजिश है, गेम है, और इंशाअल्लाह रहमान हम खड़े हैं, हम इन लोगों का मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, चाहे इलेक्शन लड़के करेंगे या चाहे इलेक्शन के बगैर करेंगे। पॉलिटिकल मुकाबला बीजेपी से सही होगा। ये बानहाल की जमीन है, ये सेकुलर जमीन है। यहाँ लोग जो हैं बीजेपी के खिलाफ है, यहाँ लोग जो हैं 370 हटने के खिलाफ है, यहाँ के लोग जो है 35A हटने के खिलाफ है, यहाँ के लोग स्टेट को यूटी बनाने के खिलाफ है, यहाँ के लोग जो बीजेपी इस वक्त मुसलमानों पे लिंचिंग कर रही है, मुसलमानों को पीट है, यहाँ के लोग जो हैं वो बीजेपी की हर उस साजिश के खिलाफ, चाहे किसानों के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ है। बानहाल के लोग जो हैं हमेशा बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसियों के खिलाफ रहे हैं। तो उन लोगों को जिन्होंने धोखे से बानहाल के लोगों को बेवकूफ बना के सीटें ली, उनको हम बख्शेंगे नहीं, और हम लोगों के सामने उनको एक्सपोज करेंगे आने वाले दिनों में। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा, और हम उसको दावे के साथ कहते हैं। आखिरी बात, गुलाम नबी आजाद 400 पुल बनाए हैं लोहे के, कोई 400 से ज्यादा बनाए, मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड डेवलपमेंट का कोई तोड़ नहीं सकता। हमने कितने अस्पताल बनाए, कितने ब्रिज बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी हायर सेकेंडरियां खोली, कितने प्राइमरी स्कूल खोले जहां सैकड़ों की तादाद में मास्टर लगे, कितने हाई स्कूल बनाए, कितने ITI और डाइट कॉलेज और ग्रिड स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन, और हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर लगाए, और लाखों की तादाद में पोल लगाए। मोह मंगत और पूरा उकड़हाल में जहां 20 ट्रांसफार्मर होते थे, आज वहां पे 100 से ज्यादा है। जहां नील में 2 होते थे, वहां आज 50 है। जहां मोह मंगतपुर, त्रुगाम और आधे खड़ी में बिजली नहीं थी, आज बिजली है। जहां गुजरों के 33 गांव बिजली के बगैर थे, वहां आज 33 के 33 में बिजली है। जहां बानहाल में 1 रिसीविंग स्टेशन था, वहां और 4 है। जहां बानहाल में 2 हायर सेकेंडरी थी, वहां आज 10 है। तो ये मेरा डेवलपमेंट का रिकॉर्ड इंशाल्लाह। जहां तहसील 1 थी, वहां आज 4 तहसीलें हैं। जहां SDM कभी कोई होता ही नहीं था, वहां आज रामसू में भी SDM है, बानहाल में भी SDM है। जहां नायाबत 1 होती थी, वहां 6 नायाबते हैं। जहां ब्लॉक 1 होता था, वहां 4 ब्लॉक है। ये हमारा रिकॉर्ड जो है कोई नहीं तोड़ सकता। ये प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पे, क्या किया, जिसको जवाब चाहे, अपोजिट का हो, मेरे सामने आए, प्रेस में बैठे, मेरे सामने टॉक्स करे। कितनी सड़कें हमने बनाई, कितनी PHE स्कीमें हमने दी। आज भी नलका आए ना किसी इलाके में, आज भी बिजली चले 24 घंटे, आज 6 घंटे। आज अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो बिजली आपको 2-2 घंटे मिल रही थी। तो ये हमारा कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। जब कोई करेगा तो उसको मैं बोलूंगा, आजा बच्चू, तुझे ही मैं मदद करूंगा, तू ही MLA उठ, तूने मेरे से ज्यादा काम किया। ये हवाई बातें होती है, कोई काम नहीं कर सकता है। जब कोई काम करता है उसको भी पता चलता है कितनी मेहनत लगती है काम करने के लिए। वो हमने किया है। हमारा डेवलपमेंट का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे वो पिछला हो या अगला हो। शुक्रिया, खुदा।